नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। तीर्थ नगरी पुष्कर में भगवान भृगु की जयंती के अवसर पर आयोजित भव्य समारोह में अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिषाचार्य अनिल भार्गव ने शिरकत की। इस दौरान वे तीर्थ सरोवर के बद्री घाट पहुंचे और पूजा अर्चना कर देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं स्थानीय गणमान्य जन उपस्थित रहे। न्यूज 21 के संवाददाता सीताराम गहलोत से विशेष बातचीत में ज्योतिषाचार्य अनिल भार्गव ने आगामी 5 राज्यों के चुनावों को लेकर महत्वपूर्ण भविष्यवाणी की। उन्होंने ज्योतिष शास्त्र के सटीक गणित और ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर दावा किया कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 4 अन्य राज्यों में भी भाजपा की सरकार बनने के प्रबल योग नजर आ रहे। भार्गव ने कहा कि वर्तमान ग्रह दशाएं राजनीतिक परिवर्तन का संकेत दे रही है। उनके अनुसार आने वाला समय भारतीय राजनीति के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। पुष्कर से सीताराम गहलोत की विशेष रिपोर्ट। कार्यक्रम हुआ है, क्या मैसेज? आज अखिल भारतीय भृगुवंशी भार्गव समाज धर्मशाला पुष्कर में भृगु जयंती भृगु जन्मोत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया। आज भृगु जी महाराज का जन्मोत्सव था, तो मंदिर की शानदार सजावट की, आरती की, प्रसाद वितरण किया और समाज बंधु काफ़ी मात्रा में इकट्ठे हुए। तो फिर भृगु जयंती पर समाज की एक मीटिंग रखी गई। मीटिंग के अंदर बहुत ही बढ़िया समाज हित के बारे में निर्णय लिया, जिसके अंदर समाज में बढ़ रही कुरीतियों के बारे में चर्चा करी। जैसे नशा मुक्ति होनी चाहिए, शिक्षित जो बच्चे हैं या शिक्षित होना चाहते हैं और गरीब माँ परेशानी में है कि भाई किसी तरह से शिक्षा का बोझ नहीं उठा सकते पैसों के चलते, तो उनके लिए धर्मशाला से उनका सहयोग किया जाएगा। और समाज के अंदर कहीं भी कोई भी पीड़ा परेशानी दुखी है तो समाज बंधु हमारे धर्मशाला पुष्कर धर्मशाला में पधारें, तो वहाँ पर उनकी जरूर सुनवाई होगी। दूसरे नंबर पे हमारे आज भारत जन्मोत्सव पर बहुत ही शानदार व्यवस्था रही और सभी ने बड़े उत्साह के साथ हमारे किशनगढ़ से फौजी साहब है श्रीमान भगवती चरण जी, जिन्होंने एक बड़ा कूलर धर्मशाला को भेंट किया है। गोपाल जी जोशी है, वो अपने चाचा की याद में, चाचा जी श्रीमान मानक जी यादगार में एक बहुत ही शानदार पानी का ठंडा पानी का जो कूलर मशीन आती है वो 4 जून को यहाँ लगा देंगे, 4 जुलाई को। तो हमें बहुत खुशी है, आज भी समाज बंधुओं ने बढ़िया भाग लिया और बहुत बढ़िया काम हुआ। ठीक, आपका परिचय? मैं धर्मेंद्र भार्गव अखिल भारतीय भृगुवंशी धर्मशाला का अध्यक्ष हूँ और समाज बंधुओं से मैं यही अपील करता हूँ कि सबसे पहले हमें हमारी समाज को नक्शा मुक्त करना है और जो बच्चे शिक्षित होना चाहते हैं और जो पढ़ाई में होशियार है उनको पढ़ाई के तौर पर कैसे भी हम सहयोग करें, सहयोग करना चाहिए। और जो बच्चे मान लो बाई चांस किसी कारण से नहीं पढ़ सकते तो उन बच्चों को एक अच्छे व्यवसाय के बारे में उनको डाला जाए, उनको समझा जाए। अगर वो बच्चे, मैं 1 तारीख घोषणा करूंगा बहुत जल्द, उस तारीख को अगर बच्चे आते हैं तो उनको राह दिखाई जाएगी कि आप इस लायक है, इस काम में चले जाओ, आपका रोजगार चलेगा, परिवार चलेगा। और मेरे यहाँ बहुत खुशी की बात है कि जो समाज के अपने समिति के एक्टिव जितने भी उम्मीदवार हैं, अपने कार्यकर्ता है, वो सभी कहते हैं कि हम खुद बच्चों को ये शिक्षा देने के लिए तैयार हैं। और बहुत जल्द धर्मशाला कमेटी समाज बंधुओं के पास राजस्थान में जाएगी, हर गांव में हमारी संस्था होगी, हर गांव के अंदर हम आजीवन सदस्य बनाएंगे और समाज से मिलेंगे। तो मैं सीताराम गहलोत और आप देख रहे हैं अभी पुष्कर के बद्रीघाट से। हम आपको मिलाने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिषाचार्य अनिल भार्गव जी से। आज जो है तीर्थ नगरी पुष्कर पहुंचे हैं और क्या कुछ उनका कहना है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका काफी नाम जो है चर्चित है। हम उन्हीं से जान लेते हैं आज वो पुष्कर पहुंचे हैं, क्या कुछ राह है और साथ ही कुछ चुनावी माहौल पर भी हम जो है चर्चा करेंगे। जी अनिल भार्गव जी, सबसे पहले तो आपका जो है न्यूज 21 पर स्वागत है। क्या कुछ आज राम, सबसे पहले तो मैं बोलूंगा ये पुष्कर राज की, आज पुष्कर राज पे आए हैं और यहाँ पर आज पूर्णिमा है। पूर्णिमा का स्नान बहुत ही पवित्र होता है और मैं सभी को बोलता हूँ कि पूर्णिमा के दिन पुष्कर राज में आके स्नान करो। पूरे विश्व में एक ही ब्रह्मा जी का मंदिर है और पुष्कर राज का बहुत ही बड़ा स्थान है अपने हिंदुत्व में। उस हिसाब से वो आप बताइए। जी आप आज जो है तीर्थ नगरी पुष्कर पहुंचे हैं जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपका चेहरा काफी चर्चित है। बिल्कुल, आप परिचय के मोहताज नहीं है। वैसे हम ये जानना चाह रहे कि आज पूर्णिमा के अवसर पर आप पुष्कर पहुंचे हैं,
क्या कुछ आपका पुष्कर जो है पहुंचने का जो है एक विचार रहा है, क्यों आज पुष्कर पहुंचे हैं, इसका क्या महत्वपूर्ण कारण है? इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। पूर्णिमा के दिन पुष्कर राज अपने बहुत ही पवित्र स्थान है और ब्रह्मा जी का पूरे वर्ल्ड में एक ही स्थान है और यहाँ पर पूर्णिमा के दिन स्नान होता है और हर पूर्णिमा को स्नान होता है और सर्दियों में भी पूर्णिमा के दिन एकदम पवित्र स्नान होता है। इसका बहुत ही ज्यादा महत्व है। इसका महत्व आप गुरु पुराण में भी पढ़ सकते हो और भृगु संहिता में भी पढ़ सकते हो। हर जगह आपको इसका मिलेगा वर्णन। जी ज्योतिषाचार्य जी, हम आपसे एक चीज पूछना चाह रहे हैं। आपको अभी याद ही है कि वर्तमान में जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल, असम में जो है चुनाव चल रहे हैं, चुनावी माहौल पर आपका क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, चुनावी माहौल में ऐसा है कि वेस्ट बंगाल और आसाम, इसमें तो पूर्ण रूप से बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। उसके बाद में पौंडीचेरी और केरल में उसमें एनडीए की सरकार होगी। इसमें कोई दो राय नहीं। 5 राज्यों के चुनाव है, इसमें 2 राज्यों में तो पूर्ण बीजेपी की बहुमत होगी और 2 राज्यों में एनडीए की सरकार बनेगी क्षेत्रीय दलों के साथ में। ज्योतिष आंकड़े क्या कहते हैं, भाजपा या टीएमसी या कांग्रेस? नहीं, बिल्कुल मैं ज्योतिष के आंकड़ों के हिसाब से बता रहा हूँ। कांग्रेस का तो वेस्ट बंगाल में खाता ही नहीं खुलेगा और टीएमसी को जैसे अमित शाह ने बोला था कि जैसे ही बीजेपी की सरकार आएगी और जितने भी टीएमसी के गुंडे हैं उनको उल्टा लटका के सीधा करेंगे, वही होगा। प्लस एक नारी शक्ति सशक्तिकरण का मैं आपको बताता हूँ कि ममता दीदी ने बोला था औरतों को, लेडीज को कि रात को आप बाहर मत निकलो, लेकिन अपने गृह मंत्री अमित शाह ने बोला था कि हमारी बीजेपी की सरकार आने के बाद रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी अकेली लेडीज बाहर निकलेगी, आपको कोई टच करने वाला नहीं होगा। और ये सत्य बात है और ये ही आने वाले दिनों में आपको दिखेगा और 100% दिखेगा। तो आप देख सकते हैं कि ज्योतिषाचार्य अनिल भार्गव जी जो है अपने ज्योतिष आंकड़ों के अनुसार जो सटीक जो जिस प्रकार भविष्यवाणी जो ये अपने एक ज्ञान के माध्यम से जो बता रहे हैं कि 2 राज्यों में जो है बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी और 2 जगह जो है एनडीए के बहुमत के साथ में बनेगी। भार्गव जी, आपने अभी हाल ही में कुछ महीनों के अंदर जो है भारत देश से भी बाहर कुछ दौरे किए हैं। बिल्कुल, अभी जैसे ये ईरान का युद्ध हुआ था, हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद हुआ था, उससे कुछ दिन पहले मैं दुबई भी जाके आया था, स्विट्जरलैंड भी जाके आया था और सब जगह अपने सनातन का परचम लहरा रहा है। आज की डेट में मोदी जी के आने के बाद में कुछ यहाँ बदलाव हुआ है, लेकिन विदेशों में अपने संस्कृति और अपने सनातन और अपने वेद पे बहुत ही ज्यादा रिसर्च हो रहा है और वहाँ संस्कृति पढ़ी जा रही है। मैं देख के वहाँ बहुत ही गौरवान्वित हुआ और खुश हुआ। अच्छा, क्या लगता है आगामी दिनों में, क्योंकि जिस प्रकार से प्रदेश भर के अंदर, राजस्थान के अंदर भी जो है निकाय चुनाव होने वाले हैं, सरपंच चुनाव होने वाले हैं, पंचायती राज, तो उसमें क्या कुछ आप अभी से भविष्यवाणी कुछ बता सकते हैं ज्योतिष के आंकड़ों के आधार पे? ज्योतिष के आंकड़ों के अनुसार मैं राजस्थान की बात, आपने राजस्थान की बोल ली है और मैंने राजस्थान का देख चुका हूँ। यहाँ मिली जुली सरकार आएगी, पूर्ण ना तो बीजेपी आएगी ना कांग्रेस आएगी। इसमें कुछ आरएलपी का भी हिस्सा होगा, इसमें आरएलपी भी कुछ सीटें लेके जाएगी, लेकिन इसमें ज्यादातर बीजेपी की तरफ ही जाएंगे। तो ये हमारे साथ में थे ज्योतिषाचार्य अनिल भार्गव जी और इन्होंने जिस प्रकार से एक आकलन जो है वो अपने ज्योतिष आंकड़ों के आधार पर बताया है कि प्रदेश के अंदर सरपंच और निकाय चुनाव जब होंगे तो क्या कुछ रहेगा, वो तो चुनाव जब नजदीक आएंगे और चुनाव होंगे तब ही क्या सत्यापित होता है, कितने इनके आंकड़ों में जो है वो सत्यता आएगी। बिल्कुल, और अनिल भार्गव जी विदेशों तक भी दौरा करते आए हैं और 4 मई को जो 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उनके आंकड़े सामने निकल कर आएंगे। तब सामने जो भी है अनिल भार्गव जी के द्वारा जो आंकड़े बताए गए हैं क्या कुछ रहने वाला है, देखते रहिए आप न्यूज़ 21 सीताराम गहलोत पुष्कर।